Class 9 from ML Agrawal, Chapter 9 Logarithm, Exercise 9.2, Question number 9. If x की वैल्यू log base 10, 12 and y वैल्यू y is equal to log base 4, 2 into log base 10 of 9 and z की वैल्यू है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू x माइनस वाई माइनस जेड। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हमें तो वैल्यू सभी की फाइंड है यहाँ पे। सो गिवन x माइनस वाई इक्वल माइनस जेड। सो x की वैल्यू log बेस 10 12 माइनस वाई log 4 बेस 4 ऑफ 2 इंटू log बेस 10 ऑफ 9 माइनस जेड की वैल्यू log 10 0.4। चलिए वन बाय वन इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, तो ये तीनों तो फॉर्म एक फॉर्म पे हो गए, लेकिन ये थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, किसी वे पे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट आपका है। क्योंकि बेस यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब तक आपका बेस सेम ना हो आप कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले log 10, यहाँ पे देखते हैं 12 है। देखिए सभी आप डिफरेंट नंबर हैं, शायद ये सेम हो जाए, तो इसका फैक्टराइज करते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 2 होगा, तो 3 इंटू 4 इसे राइट कर सकते हैं, 3 इंटू 4 माइनस। अब देखिए यहाँ पे बेस है, तो इसे किसी भी फॉर्म से हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बेस देखिए 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, ये तो 3 राइट हैं, ये 3 राइट हैं, लेकिन सबसे डिफरेंट आपका क्या है, log बेस 4। तो इसे किसी फॉर्म पे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऐसा रूल्स है कि अगर हमारा बेस और ऑफ नंबर इक्वल हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ये देखिए बेस अगर सेम है और नंबर भी सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए log 4 है, तो हमें यहाँ पे 4 करना है किसी भी कंडीशन पे। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो क्या हम इसे 4 पावर 1/2 कर सकते हैं, या फिर √4 लिख सकते हैं। भाई √4 की वैल्यू तो 2 ही होती है ना, और √4 को हम 4 पावर 1/2 राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप तो जाएगा वही 2। तो चलिए आपका बेस भी सेम हो जाएगा, इंटू log 10 9 माइनस log 10, इसे पॉइंट से निगलेक्ट करते हैं तो 4/10। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई, तो बेस ये आपका फार्मूला log a x y इक्वल टू क्या होता है, log x प्लस log y। सो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, log 10 3 प्लस log 10 4 माइनस। अब ये फार्मूला देखिए पावर अगर हो तो कहाँ पे आ जाता है, फार्मूला के अकॉर्डिंग फ्रंट पे आ जाता है, n log x, log a x पावर n इक्वल टू n log x। तो यहाँ पे 1/2 फ्रंट पे आ जाएगा, जिससे आपका बेस और ये नंबर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, सेम हो जाएंगे और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। हमने आपसे बताया था ना, ये आपका डिफरेंट है, इसे किसी प्रकार से निगलेक्ट करना। इंटू log 10, यहाँ पे आपका क्या है 9, तो हम इसे 3 पावर 2 राइट कर सकते हैं, पहले ही कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं, माइनस। अब देखिए अपॉन फॉर्म पे है, तो अपॉन का रूल्स क्या होता है, जब अपॉन हो log a x y x/y इक्वल टू log a x माइनस log a y। तो माइनस कॉमन, क्योंकि माइनस तो है। अब यहाँ पे क्या होगा, log 10 4 माइनस log 10, यहाँ पे 10 है। चलिए ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। सो log 10 3 प्लस log 10 4 माइनस 1/2। अभी हमने आपसे बताया कि बेस और नंबर इक्वल हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ये आपका लास्ट फार्मूला। इंटू यहाँ पे देखिए पावर 2 है, तो इसे भी हम फ्रंट पे लाएंगे, जैसे 1/2 को लाएं, तो यहाँ पे आ गया आपका इंटू 2 log 10 3 माइनस अंदर एंट्री करते हैं। सो log 10 4 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे भी देखिए बेस और नंबर सेम है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। चलिए 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे देखते हैं log 10 3 प्लस log 10 4 माइनस, यहाँ पे तो सिर्फ 1 हुआ, log 10 3 माइनस log 10 4 प्लस 1। सो log 4 से log 4 कैंसिल, log 3 से log 3 कैंसिल। सो यहाँ पे वैल्यू क्या हुई, 1। किसकी वैल्यू है ये, x माइनस वाई माइनस जेड, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट शो कर लेते हैं।
अब हमें सेकंड, इसी क्वेश्चन का सेकंड क्या सॉल्व करना है, 7 टू द पावर x माइनस वाई माइनस जेड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो 7x माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू क्या है 1, तो 7 पावर 1 इक्वल टू 7, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ लॉग भी मीन्स यहाँ पे वैल्यूम की बात है, वैल्यूम भी हो सकता है, भी एक वेरिएबल्स भी हो सकता है, प्लस log 3 इक्वल टू log पाई, क्योंकि पाई भी है, log 4 प्लस log 3 log r इन फाइंड भी इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज़। तो देखते हैं भाई क्वांटिटीज़ क्या निकलता है। तो भी का वैल्यू क्या होता है, अगर हम इस पेयर में चलें तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखते हैं ये होता ही नहीं। सो गिवन log भी प्लस log 3 इक्वल टू log पाई प्लस log 4 प्लस 3 log r। ये तो क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस फॉर्म पे है तो प्लस फार्मूला, जब प्लस फॉर्म पे हो तो ये इंटू पे हो जाते हैं। सो log 3 इंटू भी, यानी 3 भी हो गया, इक्वल टू ये सभी में आपके प्लस हैं, सेम फार्मूला। सो log पाई, इसे थोड़ा सा चेंज करना है, क्यों, क्योंकि ये फ्रंट पे है। हमने आपसे पहले ही बताया था कि लॉग का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आप इसे देखेंगे, अगर ये फ्रंट पे है तो सबसे पहले बैक करेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। पूरी प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये देखिए पेन पहले से लास्ट वीडियो में अपलोड किया गया है कि सबसे पहले आपको इसको फोकस करना है। अगर इस फॉर्म पे है या फिर इस फॉर्म पे है तो सबसे पहले, इनसे भी पहले आप इसे काम वर्क करेंगे। तो इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप किए। फर्स्ट आप क्या करेंगे, 3 पावर r पावर 3 हो जाएगा, ये 3 कहाँ हो जाएगा, बैक साइड। फार्मूला आपके सामने है, n log x इक्वल टू log a x पावर n। सो log 3 भी इक्वल टू प्लस में है, अब आपका इंटू हो जाएगा। सो पाई इंटू 4 इंटू आर क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बहुत साइड आपका लॉग है तो कैंसिल हो जाता है। कैंसिल क्यों होता है उसका भी हम रीज़न बताएंगे। देखिए हमें चाहिए भी की क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी चाहिए, भी। तो जैसे बोलते हैं ना, आपके पास अगर 3x प्लस 2 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हैं, 3x इक्वल टू 5 माइनस 2, फिर x इक्वल टू 3/3, तभी तो आपको x की वैल्यू फाइंड होगी ना। तो वैसे ही हमें भी की वैल्यू चाहिए, तो 1 बाई 1 सभी को ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं लॉग को। तो लॉग को देखिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कैसे कैंसिल होता है। तो लॉग जब ट्रांसफ़र होगा तो लॉग इन्वर्स बनता है, ये बात याद रखिए, क्या बनता है, इन्वर्स। और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी लॉग है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही फार्मूले पे कर लेते हैं, 4 पाई आर क्यूब है ये, तो इसे सेटअप के अकॉर्डिंग हम राइट कर लेते हैं। ओके। अब देखिए x पावर अगर -1 है और बगल में भी x है इंटू फॉर्म पे, तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ऐड आप करिए तो +1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0। तो किसी वेरिएबल्स पावर 0 या नंबर्स की पावर 0, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसीलिए लॉग इन्वर्स और लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सो 3b इक्वल टू 1 इंटू 4 पाई आर क्यूब। सो v इक्वल टू 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है। तो ये आपका क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, गिवन यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू 2 माइनस लॉग n। तो हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। जैसे अभी हमने वॉल्यूम का वैल्यू फाइंड किया, वैसे इस बार हम इन सभी को सॉल्व करके n की वैल्यू, और n कहाँ पे है, सबसे लास्ट पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 log 5 माइनस log 3, तो 3 का इंटू कर देते हैं, जिससे हम फार्मूला भी सेटअप कर पाएँ। 3 log 5, और हमने आपसे पहले ही बताया था कि सबसे पहले आप यही यूज़ करेंगे, ठीक है। 3 log 5 माइनस 3 log 3, माइनस अंदर एंट्री करते हैं तो माइनस log 5 माइनस माइनस प्लस 2 log 6 इक्वल टू 2 माइनस log n। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे 3 log 5, तो सबसे पहले हम 3 को क्या करेंगे, वही फार्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे देखते हैं 3 log 5 है, यहाँ पे माइनस log 5 है, तो क्यों नहीं इसे सॉल्व कर लें भाई। 3x माइनस एक्स क्या होता है, 2x, तो ये समझ लीजिए x ही है। तो 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2x। वैसे 3 log 5 माइनस log 5 आपका 2 log 5 हो गया। चलिए एक स्टेप, एक तो कम हो गया कम से कम, माइनस
3 log 3, तो इसे हम कर देते हैं log 3, ये आपका कहाँ हो जाएगा, पावर में। लॉग का एक रूल्स होता है, याद रखिएगा, आपको जिस फॉर्म पे है उसे आप चेंज कर दीजिए। देखिए लास्ट वीडियो हमने आपसे बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे है तो राइट कर दीजिए, राइट साइड पे है तो लेफ्ट, मतलब आपको सिर्फ लॉग में चेंज करना है, इस साइड से इस साइड जाना है, इस साइड से इस साइड, अगर इस फॉर्म पे है तो इधर आ जाइए, इस फॉर्म पे है तो इधर चले जाइए। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ दिया है, ये आपका इस फॉर्म पे दिया है, तो आप पावर में कर दीजिए, पावर में है तो आप फ्रंट पे कर दीजिए। तो ये तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं +2 log 6, तो हम इसे 6 पावर 2 इक्वल टू, अब देखिए सभी लॉग फॉर्म पे है तो 2 को भी लॉग फॉर्म में चेंज कर लें, कैसे, 2 × 1 तो कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर देंगे। अब ये 2 आपका बैक साइड हो जाएगा, 5 पावर 2 माइनस लॉग, यहाँ पे हो जाएगा आपका 27, 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 6 6 जा 36 इक्वल टू 2 × देखिए 1 है, 1 किस में आता था, हम आपसे बताए थे कि अगर आपका बेस और ये इक्वल हों तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, या तो फिर हम ये वैल्यू रख सकते हैं या तो फिर ये रख सकते हैं। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो चलिए हम इसे यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी के पास नंबर है। तो log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, log 100 मतलब आपको 0 काउंट करना है, जितने भी 0 होंगे वही उसकी वैल्यू होती है। तो 2 यहाँ पे हम कर देते हैं log 10, ठीक है, 10 की वैल्यू आपका क्या होता है, 1 माइनस log n। चलिए अब हमें फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू। अब देखिए n के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो क्यों ना हम इसे लेफ्ट साइड लाएं। जैसे कि एग्जांपल पे बात करें, यहाँ पे अगर 2 माइनस 5 है इक्वल टू 3x माइनस 3x, आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करते हैं, x को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और 2 माइनस 3 -3 तो आप इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा, तो x को आप इधर करते हैं, वैसे ही आप log n को इधर ले आइए। तो सिर्फ आप log n को लाएं और सभी को आप पूरे प्रॉपर्टीज़ को लेफ्ट टू राइट साइड करने हैं। अब इधर पहले से क्या लिखा हुआ है, 2 log 10, तो देखिए 2 है ना यहाँ पे, तो वो आ जाएगा बैक साइड, जैसे इसमें हुआ, तो ये हो गया आपका log 10 to the power 2। अब 1 बाई 1 स्टेप आप इधर ले आए, देखिए प्लस में है तो प्लस को पहले कर लीजिए, जैसे ये -27 है, इसे आप इधर ले आएँ तो +27। अब ये log 5 स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा, तो इसे इधर लाएंगे तो -25 प्लस 36 है, इधर आएगा तो -36। चलिए ये तो हुआ log n, log 100, 10 10 जा 100 प्लस log 27। अब इसमें माइनस अगर कॉमन कर लें तो सभी में प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस log 36। क्लियर। अब देखिए इसमें आपका यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो फार्मूला क्या होता है, log x प्लस log y इक्वल टू log x y, इंटू हो जाता है ना। तो चलिए इंटू करते हैं, सो log 100 × 27, इंटू मत करिएगा, सेम रहने दीजिए, यहाँ पे भी इंटू होगा तो 25 × 36। अब यहाँ फिर से आपका फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखिए log, ये तो आपका 1 टर्म है, ये भी आपका 1 टर्म है, माइनस, तो माइनस में आपका कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, log x माइनस log y इक्वल टू log x अपॉन y। तो इन सभी को अपॉन फॉर्म में, इसलिए मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि ये तो कैंसिल होना ही है, और अगर आप इंटू करेंगे तो और थोड़ा सा लेंदी नंबर हो जाएंगे। 25 4 जा 100, 4 9 जा 36 एंड 9 3 जा 27। सो log n इक्वल टू log 3। हमने आपको लास्ट क्वेश्चन पे ऑलरेडी बता के रखा है कि log कैसे कैंसिल होते हैं, log ट्रांसफ़र होगा तो log इन्वर्स हो जाएगा, ये आपका log इन्वर्स हो गया, और log 3 तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सो n की वैल्यू 3, यही आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, गिवन है log 10 बेस y प्लस 2 log 10x इक्वल टू 2, एक्सप्रेस y इन द टर्म ऑफ x। तो y को हमको किस में चेंज करना है, x फॉर्म पे, तो y की वैल्यू हमें x फॉर्म पे फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, यानी इसका कहने का मीन्स है y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ऑलरेडी x ट्रांसफ़र हो जाएगा भाई, अगर आपको दे दिया जाए एक्स वाई इक्वल टू 2, चलिए तो y को आप x फॉर्म में चेंज करिए, तो y को स्टॉप कर दीजिए, 2 को ट्रांसफ़र x को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो गया आपका चेंज।
किस फॉर्म पे, y इन द टर्म ऑफ x हुआ ना। तो इसी फॉर्म पे हमें सॉल्व करना है, बस लॉग है तो लॉग से आप डिस्टर्ब ना हो, वही है। तो चलिए रूल्स हमने आपसे पहले ही बताया कि सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर फार्मूला अप्लाई करें। कौन सा है वो, जब पावर हो तो उसे तुरंत चेंज करें, तो या फिर जिस फॉर्म पे उसे चेंज कर दें। तो log 10 बेस, सबसे इम्पॉर्टेंट बेस चेक करिए, बेस अगर सेम नहीं है तो आप कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो x पावर 2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ पे क्या है 2, तो 2 को हम राइट कर सकते हैं क्या, 2 इंटू 1, और 1 के प्लेस पे मान लीजिए 2 इंटू हमने 1 कर दिया, 1 के प्लेस पे हम 10 के बेस पे क्या राइट कर सकते हैं। तो देखिए इस बार हम ये नंबर को यूज़ नहीं करेंगे, इसे यूज़ करेंगे, बेस टू द पावर बेस, यानी अगर हम ये राइट करें लॉग बेस, अगर हम 10 कर लें और यहाँ भी 10 कर लें तो इसकी वैल्यू 1 होगी ना इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसे हम राइट कर सकते हैं 1 के प्लेस में, कर सकते हैं। तो log बेस 10 ऑफ 10 ये हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ प्लस है तो इंटू होगा, आ गया ना वही फॉर्म पे, y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू लॉग 10 और यहाँ पे 10, तो सॉरी 2 को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 2 कहाँ पे हो जाएगा, बैक साइड 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लॉग कैंसिल भी करना है, लॉग कैंसिल नहीं करेंगे तो वैल्यू कैसे होगी। सो लॉग वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग 10 की स्क्वायर 100। अब आपका लॉग ट्रांसफ़र होगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, जैसे अभी हमने यहाँ पे दिखाया है आपको ये ट्रांसफ़र इन्वर्स के फॉर्म पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें वैल्यू वाई की चाहिए, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 आपका यहाँ पे सेफ हुआ, एक्स स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दीजिए और ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्रेस log बेस 10 2 + 1 इन टर्म ऑफ log 10x। हमें इसे चेंज करना है इस फॉर्म पे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दिया है log 10 2, अब यहाँ पे +1 है, तो +1 को हमने अभी आपको बताया कि 1 को हम क्या राइट कर सकते हैं, log 10 बेस 10 ऑफ 10, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं log 10 और यहाँ पे 10, 1 को राइट कर सकते हैं ना, कैसे, क्योंकि log बेस 10 ऑफ 10 इक्वल टू 1, तो 1 के फॉर्म पे ये राइट कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच आपका कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस में क्या होता है, इंटू होता है, तो इंटू कर देते हैं, तो log बेस 10 2 इंटू 10, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया log 10 10 2 ज़ा 20, तो ये आपका उसी फॉर्म पे हुआ नहीं हुआ, log 10 ये आपका 10 है और x के फॉर्म पे क्या है 20, तो ये आपका आंसर हुआ। सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ a स्क्वायर इक्वल टू log 10x and b स्क्वायर इक्वल टू log 10y and a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस b स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू log 10z, एक्सप्रेस z इन टर्म ऑफ x एंड y। तो z की वैल्यू को हमें चेंज करना है x एंड y फॉर्म पे, तो भाई हमें इसे लेने की क्या ज़रूरत है, x और y को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें चेंज करना है z से x एंड y फॉर्म पे, तो क्यों ना हम z की वैल्यू को ले लें। तो इसे हम अटेंड करते हैं तो हमें z की वैल्यू ऑलरेडी निकल जाएगी, और किस फॉर्म पे निकलेगी, x एंड y, तो हम इसे अटेंड करेंगे। सो a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस b स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू log 10z। चलिए a की वैल्यू log 10x, तो ये 2 को हम आउटसाइड कर देते हैं 1/2, ए स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर अपॉन 2 को हम 1/2 ए स्क्वायर तो राइट कर सकते हैं ना, तो 1/2 को हमने आउटसाइड कर दिया। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है log 10x, माइनस इसे भी 1/3 को आउटसाइड कर देते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू log 10y इक्वल टू log 10z। बेस इक्वल है ना सभी में, अगर नहीं होगा तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। सो 1/2 रूल्स हमने आपसे पहले बताया था कि सबसे फर्स्ट आपका यही है कि अगर ये फ्रंट पे है तो इसे तुरंत ट्रांसफ़र करें पावर पे, तो 1/2 आपका हो जाएगा x पावर 1/2 माइनस log 10y पावर 1/3 इक्वल टू log 10z। सो पावर मतलब रूट, और इन दोनों के बीच आपका कौन सा साइन, क्योंकि देखिए आप पावर में है सॉल्व तो कर नहीं सकते, यहाँ पे तो ये नहीं है कि 16 पावर 1/2 हो तो इसे हम 4 स्क्वायर करके कैंसिल कर दें, ये तो होना ही नहीं है। तो इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस में क्या होता है प्रॉपर्टी, अपॉन फॉर्म पे आ जाता है।
तो चलिए अपॉन फॉर्म पे करते हैं log 10। अब x पावर 1/2 को हम रूट x कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए क्यूब रूट y हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। 3 लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज स्क्वायर रूट हो जाएगा, इक्वल टू log 10z। अब देखिए log दोनों साइड है, बोथ साइड, log से log कैंसिल, तो z की वैल्यू चेंज हो गई ना। सो z की वैल्यू क्या हो गई, z इक्वल टू रूट x अपॉन क्यूब रूट y, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, गिवन दैट log m इक्वल टू x प्लस वाई, log n इक्वल टू x माइनस वाई, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ log m स्क्वायर n। देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, log m स्क्वायर n, किस फॉर्म पे, x और y फॉर्म पे। तो चलिए आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमें ये मतलब क्या करना है, एग्जिस्ट करना है, और वो भी उसकी वैल्यू x और y में हो। तो भाई इसे तो हमें हर कंडीशन पे लाना है। तो देखते हैं m स्क्वायर n कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखते हैं log m इधर है, log n इधर है, तो इन दोनों का ही हम अप्लाई करें तो शायद हमें आंसर मिल जाए। तो चलिए अटेंड करते हैं log m स्क्वायर n को, m स्क्वायर n। तो देखिए m और n के बीच कौन सा साइन है, इनटू का साइन। तो इनटू में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, इनटू में ये दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n। अब ये 2 कहाँ हो जाएगा, फ्रंट पे, क्योंकि फार्मूला तो आप ऑलरेडी जानते हैं, m log x पावर n इक्वल टू n log x। तो 2 log m प्लस आपका यहाँ log n है, सॉरी log n, यहाँ पे log है, ओके। अब यहाँ पे हम वैल्यू अप्लाई करते हैं, m की वैल्यू और n की वैल्यू। तो चलिए अप्लाई करते हैं। 2 देखिए चेंज कर रहे हैं ना, इसी को चेंज कर रहे हैं x y में। तो log m की वैल्यू तो हमें गिवन है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस log n की वैल्यू x माइनस वाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 2y प्लस x माइनस वाई। सो 2x प्लस x 3x एंड 2y माइनस वाई प्लस वाई। तो ये आ गया आपका आंसर। किसकी वैल्यू है ये, log m स्क्वायर n की वैल्यू, जो हमें चेंज करना था x और y फॉर्म पे। तो ये आपका x हुआ, ये y। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, गिवन दैट log x की वैल्यू यहाँ पे है, log x की वैल्यू क्या है, m प्लस n, log y की वैल्यू m माइनस 1। सेम क्वेश्चन है जो लास्ट पे हुआ। एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ, हमें चेंज करना है 10x अपॉन वाई स्क्वायर को किस फॉर्म पे चेंज करना है, m एंड n फॉर्म पे। तो चलिए इसी को हम टेक करेंगे। गिवन क्या है आपके पास, log 10x अपॉन वाई स्क्वायर। तो भाई ये किस फॉर्म पे है, अपॉन फॉर्म पे है, तो अपॉन का रूल्स माइनस फॉर्म पे होता है। सो log 10x माइनस log y स्क्वायर। चलिए पहले इसे सॉल्व करें, फिर वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे देखिए 10x है और इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, इनटू का साइन है। तो इनटू में कौन सी प्रॉपर्टी होगी, प्लस। तो यहाँ पे आप करेंगे log 10 प्लस log x। भाई ये दोनों की इसकी प्रॉपर्टी हुई। अब यहाँ पे देखते हैं पावर है, तो पावर का तो हम रूल्स ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं कि आपका फ्रंट पे आ जाएगा 2 log y। अब हम वैल्यू पुट करने के लिए रेडी हैं। और log 10 की वैल्यू क्या होती है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। जितने ज़ीरो होंगे वही उसकी वैल्यू होगी। अगर 2 ज़ीरो है तो 2, लेकिन याद रहे 1 होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे तो 1 हो गया। log x की वैल्यू m प्लस n माइनस 2, log y की वैल्यू m माइनस n। ये आपका कन्वर्ट हुआ ना x m और n फॉर्म पे। पूरे में सभी देखिए m और m दिख रहे हैं, x अब आपका नहीं है। तो 1 प्लस m माइनस n, सॉरी m प्लस n, माइनस के साथ इंटू करते हैं तो माइनस 2m माइनस प्लस 2 इंटू n 2n। अब इससे कंप्लीट करते हैं तो देखिए 1m माइनस 2m, तो आपका हो जाएगा माइनस m, और प्लस 2n और 1n आपका हो जाएगा 3n। तो ये आपका आंसर हुआ, चेंज हो गया आपका m और n फॉर्म पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ log x अपॉन 2 log y अपॉन 2 अपॉन 3, ये कंप्लीट लॉ अपॉन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y पावर 4 एंड अपॉन x पावर 6। अब देखते हैं भाई इसे सॉल्व करने में क्या आता है। अगर ये बिकम्स एग्जिस्ट होता है तो ज़रूर उसकी वैल्यू होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, log x अपॉन 2 इक्वल टू log y अपॉन 3।
तो ये अपॉन फॉर्म पे है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो चलिए भाई इक्वल है, कुछ हो तो नहीं रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 log x इक्वल टू 2 log y। अब रूल्स क्या होता है, अगर फ्रंट पे है तो इसे पावर में कर दीजिए, तो x पावर 3 इक्वल टू log y पावर 2, ये आपका कन्वर्ट हो गया कौन से फार्मूले से, log a x पावर n इक्वल टू n log x। तो देखिए दोनों साइड आपका log है ना यहाँ पे log। तो हम क्या करेंगे, log को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स, या फिर आप कैंसिल कर सकते हो, log इन्वर्स log y स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हुआ। सो एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे तो देखिए y 2 है, y पावर 4 है, लेकिन यहाँ तो 2 है, यहाँ पे y पावर x पावर 6 है, यहाँ पे तो 3 है, लेकिन हमें तो हर कंडीशन पे ये चाहिए, y कितना चाहिए 4 और यहाँ पे कितना है 2। तो हम क्यों ना इसमें स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, शायद कुछ रिजल्ट मिल जाए। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो x पावर 3 पावर 2, y पावर 2 पावर 2। अब देखते हैं 3 2 जा 6, ये हो गया ना आपका 6, और y पावर 2 पावर 2 4। अब हमें चाहिए यहाँ पे y पावर 4 अपान x पावर 6। तो y पावर 4 तो है इधर, ये x अपान 6 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो भाई इधर आपको क्या मिला, कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्ट होगा 1, क्योंकि वहाँ तो 1 होगा ही होगा ना। तो ये हुआ आपका आंसर, हो गया ना चेंज, एक्स वाई पावर 4 और अपॉन एक्स पावर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व फॉर एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। तो जैसे हम सॉल्व करते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, वैसे यहाँ पे भी करेंगे। तो लॉग एक्स है, लॉग एक्स को आप एक साइड रखिए क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए, बाकी सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो देखिए इधर क्या लिखा है 2 log 3, तो 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पावर 2। log 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो माइनस log 5। सो log x इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 माइनस log 5। सो log x इक्वल टू माइनस पे है तो क्या हो जाता है, अपॉन फॉर्म पे आ जाता है, log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n। तो यहाँ हो जाएगा 9 अपॉन 5। तो log से log कैंसिल, और ये आपका x की वैल्यू है। क्लियर। नाउ सेकेंड नंबर, यहाँ पे भी देखिए बेस, इसमें बेस दिया हुआ 3 3, हम log x को एक साइड कर लेंगे, ये हो गया लेफ्ट साइड। अब इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो यहाँ पे देखिए 1 है, अब 1 को तो हमें log में भाई सॉल्व करने के लिए तो कुछ ना तो चेंज करना पड़ेगा ना, अदरवाइज़ ये कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए हमने रूल्स क्या बताया था कि ये बेस सेम होनी चाहिए, जैसे log 10 10, लेकिन यहाँ पे बेस क्या दिया 3, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे log 3 3 कर दें तो 1 नहीं होगा, बेस नंबर इक्वल हुई। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1 के प्लेस पे log 3 and 3। अब इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो log 3 2। अब अप्लाई कर सकते हैं हम। सो log 3x इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस है, रूल्स क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा सेम जैसे यहाँ हुआ है 3/2। log 3 से log 3 कैंसिल, x की वैल्यू हुई 3/2। सॉरी एक मिस्टेक हो गया, ये ट्रांसफ़र होगा तो प्लस होगा ना, तो प्लस में तो इंटू होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2, क्योंकि प्लस में इंटू होता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 3 2 जा 6। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे इंटू होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं, log 3x इक्वल टू, भाई ये प्लस हुआ ना, क्योंकि माइनस ट्रांसफ़र होगा तो प्लस होगा, तो वहाँ पे आपका log 3 और यहाँ पे है 3 and 2, तो 3 × 2, 3 2 जा 6। तो log 3 से log 3 कैंसिल, x इक्वल टू 6। ये हमने दोबारा रिपीट कर दिया। नाउ थर्ड नंबर, एक बात याद रखिएगा, log की इधर की जो प्रॉपर्टी होती है नंबर, और इसमें आप इसे कैंसिल मत करिएगा, 25 5 जा मत करिएगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 125 एक फ्री नंबर नहीं है, वो log के अंदर हुआ है। जैसे एग्जांपल पे हम साइन की बात करें, अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं तो साइन 45, अगर हम साइन 45 डिग्री किए हैं तो अगर हम यहाँ 45 कर दें तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे और कोई नंबर कर लें 40, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये साइन की प्रॉपर्टी है ना, और ये एक नंबर है, नंबर तो ये भी है लेकिन वो साइन का नंबर है। ठीक है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे हम सॉल्व कैंसिल करेंगे लेकिन उसके उसी फॉर्म पे, जैसे 125 है भाई, फैक्टराइज करते हैं शायद कुछ मिल जाए।
तो 5 पावर 3 राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं 25 है, 5 पावर 2 राइट कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या होता है, पावर जब हो तो वो फ्रंट पे आ जाता है, तो 3 फ्रंट पे log 5 अपॉन 2 यहाँ से भी हो जाएगा log 5। अब ये कैंसिल हो जाए क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3/2। ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेम क्वेश्चन आपका 4th नंबर है, log n अपॉन log 2। तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, इसे फैक्टराइज करते हैं तो log 2 पावर 3 कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 अपॉन log 2। ऐसा सेटअप करें कि कैंसिल हो जाए जैसे ये। तो यहाँ पे देखिए log 3, तो log 3 का तो नहीं होगा, डाउन साइड आपका √3 है, तो √3 को हम 3 पावर 1/2 राइट कर सकते हैं इक्वल टू 2 log x कंटिन्यू। सो 3 आपका फ्रंट पे हो जाएगा, 3 log 2 अपॉन log 2। यहाँ पे भी देखिए log 3 है, 1/2 फ्रंट पे आ जाएगा, 1/2 फ्रंट एंड log 3 इक्वल टू 2 log x। ये आपका log 3 से log 3 कैंसिल, log 2 से log 2 कैंसिल। अब देखिए अपॉन 2 अपॉन है तो 2 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर पे, सो 3 × 2। अब यहाँ पे देखिए log x है, तो log x को स्टॉप करते हैं, 2 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हुआ 3। सो log x इक्वल टू 3। अब यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा 9 चैप्टर के एक्सरसाइज 9.1। जब ये दिया हुआ है एक लॉगरिथम फॉर्म और एक एक्सपेंडेड फॉर्म पे, तो देखिए 5 to the power 2 इक्वल टू 25 होता है। तो याद रखिएगा लॉग का बेसिकली बेस क्या होता है, 10 होता है। क्या होता है, बेसिकली 10 होता है, ये बात याद रखिएगा। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, तो 5 हो गया बेस। तो देखिए बेस फॉर्म पे हम इसे क्या राइट करते हैं, बेस फॉर्म पे ये आपका बेस है, ये आपका नंबर प्लेस है और ये आपका पावर प्लेस है। तो पावर ये है आपका 2, बेस आपका ये है जो 5 स्क्वायर है और 25 आपका नंबर है। तो इसी फॉर्म से हम इसे चेंज करेंगे। सो 3 log, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बेस 10। सो नंबर इक्वल टू, तो log के बगल में ही नंबर होता है, तो आपको मालूम होगा, तो x वहीं रहने दीजिए। बेस आपका यहाँ आ जाएगा और जो इक्वल के इधर होता है वो क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, क्या होता है, पावर होता है। जैसे यहाँ पे है नंबर स्क्वायर इक्वल टू, मान लीजिए 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है ना, तो इसको लॉग फॉर्म पे कैसे राइट करते हैं, इसी फॉर्म पे करते हैं। तो इसी का हम फार्मूला आपको दिखा रहे हैं, n स्क्वायर इक्वल टू, जैसे कोई नंबर है n स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आपका नंबर हो गया। ठीक है, n हो गया आपका बेस, ये आपका बेस हो गया, सॉरी इसे b कर देते हैं। तो इसे अगर हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, log 10 नंबर यहाँ पे आ जाएगा और इक्वल टू बेस आपका ये हो गया जो b है और ये आपका n नंबर हो गया और जो पावर है वो यहाँ आ जाएगा। तो वही हो गया log 3 इक्वल टू x, और हमें x की वैल्यू चाहिए था, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, गिवन 2 log 10x प्लस 1 इक्वल टू log 10 250। तो गिवन क्या है हमारे पास, 2 log 10x प्लस 1 इक्वल टू log 10 250। हमें वैल्यू फाइंड करना है x का, तो x हमारे पास ये है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो 2 log 10x, सबसे इम्पॉर्टेंट 1 को ट्रांसफ़र करेंगे, 1 को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। तो किसकी वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू, log बेस 10 और यहाँ पे भी 10। रूल्स तो हमने ऑलरेडी आपको दिखाया कई बार। अब यहाँ पे है log 10 250, हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए x की, तो x को हम स्टॉप कर लेते हैं, या फिर देखिए x स्क्वायर को हम ट्रांसफ़र करते हैं। पहले यहाँ पे आपका फ्रंट पे है तो इसे हम बैक कर देते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। log 10x पावर 2 प्लस log 10x इक्वल टू, इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक log 10 है सॉरी, इसे आप ट्रांसफ़र करके अपॉन फॉर्म पे कर सकते हैं, या तो फिर इसका पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद आप log कैंसिल कर दें, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करें। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप उसे दोनों अप्लाई करके कर सकते हैं। पहला आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, या तो फिर इसे इंटू कर लीजिए। तो चलिए इंटू ही करते हैं, x स्क्वायर इंटू 10, तो x स्क्वायर इंटू 10, क्योंकि log m प्लस log n इक्वल टू log mn इक्वल टू log 10 250।
सो log 10 से log 10 कैंसिल हो गया। सो एक्स स्क्वायर को स्टॉप करते हैं, 10 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो अपॉन 10, 0 कैंसिल 25। सो एक्स इक्वल टू √25 मीन्स 5। सो एक्स की वैल्यू 5। चलिए फर्स्ट तो आंसर हो गया। सेकंड करते हैं, यहाँ पे log 10 to x, तो वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास log 10 to x। तो वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसे फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 5। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, log 10 2 इंटू 5। सो log 10 5 2 ज़ा 10, और बेस और नंबर इक्वल हों तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इफ log x अपॉन log 5 इक्वल टू log y स्क्वायर अपॉन log 2 log 9 अपॉन log 1 अपॉन 3 फाइंड एक्स वाई। तो देखिए वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स एंड वाई। एक्स कहाँ पे है, ये है आपका एक्स, वाई कहाँ पे है, ये है, और ये सभी का आपका नंबर है। तो अगर हम आपसे बात करें x इक्वल टू वाई इक्वल टू 5, तो चलिए एक्स और वाई की वैल्यू इसमें फाइंड करिए। तो आप क्या बोलेंगे, सर ये तो सभी इक्वल हैं, यहाँ पे x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू 5 है। क्यों, क्योंकि आपने कंपेयर किया ना, तो भाई यहाँ पे भी कंपेयर कर देते हैं, इसका इसमें, इसका भी इसमें। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं और आंसर भी प्राप्त करते हैं। सो फर्स्ट है आपका log x अपॉन log 5 इक्वल टू log 9 अपॉन, यहाँ पे देखिए अपॉन फॉर्म पे है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, log 1 माइनस log 3 कर सकते हैं ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिर्फ इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि x को तो हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो log x को वहीं पे रखते हैं इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए log 5 इधर आ जाएगा, तो log यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं इंटू log 5। साथ में मत कर दीजिएगा 3 स्क्वायर 9 इंटू 5 कर दिए, क्योंकि प्लस में नहीं है, इंटू हो रहे हैं, है ना। अपॉन log 1 की वैल्यू तो आप ऑलरेडी जानते हैं 0 होता है, इसको हमने कई बार वीडियो में बताया गया कि 1 की वैल्यू 0 होती है, 10 की वैल्यू 1, 100 की वैल्यू 2। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 0 माइनस log 3। सो log x इक्वल टू, यहाँ पे 2 आपका फ्रंट पे हो जाएगा, तो 2 log 3 इंटू log 5 अपॉन माइनस log 3। डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। कैंसिल, आपका न्यूमरेटर पे आ जाएगा माइनस। सो log x इक्वल टू, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से हम निगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, तो -2 कहाँ हो जाएगा, पावर में। भाई -2 log 5 है ना, -2 log 5, तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, log x, क्योंकि हमको log कैंसिल भी तो करना है, तो -2 को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ जाएगा, -2। भाई जो भी होगा वो पावर पे आ जाएगा, तो log से log कैंसिल। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 5 पावर -2। सो x इक्वल टू 1 अपॉन 5 स्क्वायर, सो x इक्वल टू 1 अपॉन 25। ये आंसर हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं। नाउ सेकंड कंपेयरिंग log y स्क्वायर अपॉन log 2, और सेम प्रोसेस है, इधर का तो वही है, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसको आप इधर कर दीजिए बस, और y स्क्वायर को वहीं पे रहने दीजिए, तो 2 इंटू होगा, तो log यहाँ पे 9 है, तो इसे हम 3 के स्क्वायर कर सकते हैं इंटू log 2। क्लियर, चलिए अपॉन चेंज करते हैं, तो log 1 माइनस log 3, तो log 1 की वैल्यू तो 0 ही होगी। log y स्क्वायर इक्वल टू 3 को ट्रांसफ़र, स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दीजिए, सॉरी पावर चेंज हो जाएगा, ये फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, कौन से फार्मूले से, log m टू द पावर n इक्वल टू n log m, ये फार्मूला होता है। सो इनटू log 2। याद रखिएगा एक बात, अगर जो बेसिकली नॉलेज नहीं रखा है लॉग में, तो उससे कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा इधर, तो प्लीज़ बेसिकली अपने पास रखें, बेसिक नॉलेज। log 1 की वैल्यू 0, ये तो आपका 0 हो जाएगा, माइनस log 3, माइनस चेंज क्योंकि वहाँ पे हो जाएगा, -2 log 3 इंटू log 2 अपॉन log 3, log 3 से log 3 कैंसिल, log y स्क्वायर
इक्वल टू -2 ट्रांसफ़र हो जाएगा, वही फार्मूला, यही फार्मूला है आपका। सो log 2 को पावर -2, log से log कैंसिल। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका माइनस सबसे पहले निगलेक्ट करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 4, यानी 2 पावर स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4। सो स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव द फॉलोइंग। अब देखिए 3 पावर log 4 है, 4 पावर log 3। अब यह पावर में अगर log है तो हम क्या कर सकते हैं, अब पावर से log तो तभी आ सकता है जब हमारी ये प्रॉपर्टी हो, ये तो प्रॉपर्टी क्या होती है, log x टू द पावर n अगर पावर में हो, लेकिन यहाँ पे याद रखें log यहाँ पे हो, यहाँ पे log है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाता है जो पावर है वो फ्रंट पे आ जाता है। तो यानी इसे करने के लिए, इस log को डाउन साइड करने के लिए हमें यहाँ log चाहिए, तो हम क्या करें, मल्टीप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, अदरवाइज हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो log 3 हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा log 4। अब इनके पावर में अगर आपका log 4 है तो यहाँ पे आपका है log 3। अब आप ये log फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ये पावर को सामने ला सकते हैं। तो पावर में चाहे n हो चाहे log हो, चाहे वो log 2 या 3 टर्म्स हो, सब सामने आ जाएंगे। तो आपका log 4 कहाँ पे आ जाएगा, फ्रंट पे, इंटू log 3। यहाँ पे भी log 3 आपका फ्रंट पे आ जाएगा और log 4, क्या ये दोनों इक्वल हुए, इक्वल है ना। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। या आप अगर और आगे करना चाहते हैं तो जैसे 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो भी आपका हो जाएगा लाइक दैट 2 स्क्वायर इंटू log 3 इक्वल टू, यहाँ पे भी आप कर लीजिए, बाकी ये राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है कि आप रॉन्ग समझें। ये भी आपका 2 फ्रंट पे आ जाएगा, तो 2 log 3 इक्वल टू, यहाँ भी 2 आपका फ्रंट पे आ जाएगा, तो 2 log 2, इसे पहले कर लेते हैं, log 3 को बैक साइड कर देते हैं। तो देखिए ये भी कंडीशन पे आपका इक्वल है। तो सेम आपका सेकंड नंबर में भी करना है, मल्टीप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, क्योंकि इसे तो डाउन साइड करने के लिए log चाहिए ना, तो यहाँ पे हम log का मल्टीप्लाई, ये स्टेप को आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, log 27 log 2 इक्वल टू log 8 पावर log 3। फ्रंट पे करिए क्योंकि फ्रंट पे आ जाएगा, तो log 2 इंटू log 27, log 3 फ्रंट में इंटू log 8। लेकिन ये तो इक्वल नहीं दिख रहा है, तो चलिए सॉल्व करेंगे, शायद इक्वल हो जाए। तो इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग 3 पावर 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 log 3। अब log 8 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 पावर 3। तो चलिए इसे, ये आपका फ्रंट पे आ जाएगा, 3 log 2 इंटू log 3। यहाँ पे भी देखिए 3 है, इसे भी हम फ्रंट पे ले आएँ, तो log 2 को पहले ही लिख लेते हैं, log 3 को बाद में। अब आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं, 3 से 3 कैंसिल भी कर सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन 22, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, log 2x + 3 इक्वल टू log 7। तो देखिए log बोथ साइड है, तो log को ट्रांसफ़र कर देंगे तो log से log क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका ये हो गया 2x + 3 इक्वल टू 7। सो 2x को स्टॉप कर दीजिए, 3 को ट्रांसफ़र, तो ये आपका आ गया 4। सो x अब 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो डाउन साइड, सो x की वैल्यू 2, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, ये log x + 1 log x - 1, सेंटर पे कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस में क्या होता है, इनटू फॉर्म पे हो जाता है। सो log x + 1 और x - 1 इक्वल टू log 24। अब देखिए log सिंगल सिंगल है दोनों साइड, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। a + b, a - b का तो फार्मूला आप ऑलरेडी जानते होंगे, a² - b² इक्वल टू 24। सो x² -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, +1, सो 25 स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो √25, यानी x की वैल्यू 5, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए log 10x + 5 log x - 4। तो माइनस जब साइन रहे तो उसे हम क्या कर सकते हैं,
जब देखिए इस साइड पे हो तो हम उसे किस फॉर्म पे कर सकते हैं, अपॉन फॉर्म पे। तो चलिए अपॉन फॉर्म पे राइट करते हैं, 10x + 5 अपॉन x - 4। अब लॉग को कैंसिल करने के लिए लॉग तो चाहिए ना, तो यहाँ पे आपका क्या दिया है 2, तो क्या हम 2 × 1 राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं। और 1 को क्या राइट कर सकते हैं हम, 1 किसकी वैल्यू होती है, log 10 की वैल्यू, तो यहाँ पे हम log 10 कर सकते हैं, ये हो गया। तो अब इसे कैंसिल करने के लिए 2 को बैक साइड करना पड़ेगा, तो log 10x + 5 अपॉन x - 4 = log 10⁻²। अब log से log कैंसिल, क्लियर। तो 10⁻², 100 हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 10² = 100, तो 100 का इंटू करते हैं x में, तो 100x - 4 × 100 400 अपॉन 1 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट होना नहीं है। x को ट्रांसफ़र कर लीजिए, सो 100x - 10x = 5 + 400, सो 90x = 405, सो x = 405 अपॉन 90। ओके, सो 45 2 × 90, 45 9 × 405, सो 9/2। ये 45 से कैंसिल हुआ है, किससे, 45 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, log 10 5 + log 10 5x + 1। तो देखिए ये प्लस फॉर्म पे है तो इंटू हो जाएगा, तो log 10 5 × 5x + 1 = यहाँ पे तो log फॉर्म पे है लेकिन एक log फॉर्म पे नहीं है, तो log 10x + 5, 1 को क्या राइट कर सकते हैं हम, log 10 और यहाँ पे 10 बेस सेम रहेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। सो log एक स्टेप और करना पड़ेगा, चलिए इंटू कर लेते हैं, 5 5 × 25x + 5 1 × 5 = अब देखिए log है दोनों के पास प्लस सेंटर पे, तो इंटू हो जाएगा जैसे इधर हुआ, तो log x + 5 × 10, यहाँ पे 10 है। अब log से log यहाँ पे भी 10 है, log 10 से log मतलब log से log कैंसिल, यहाँ पे आपका आ गया 25x + 5, 10 × x 10x, 10 5 × 50, x को ट्रांसफ़र करते हैं, -10x 50, 5 ट्रांसफ़र होगा -5, सो 25 - 10x आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15x और ये आपका 45, सो x = 45 अपॉन 15, 15 3 × 45, सो x की वैल्यू 3, ये आंसर हो। नाउ फिफ्थ नंबर log 4, ये देखिए ये तो आपका सेटअप ही है तो इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इधर देखिए log किस फॉर्म पे है, माइनस फॉर्म पे, तो इसे हम किस में कर देंगे, अपॉन फॉर्म पे, क्योंकि log m - log n = क्या होता है, log m अपॉन n। तो ये आपका हो जाएगा 2i + 1 अपॉन 3। अब आपका log से log कैंसिल, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 4 × 12y -3 3 × 9 एंड 2i + 1, तो 12y, y को ट्रांसफ़र -2y, y यहाँ पे 1 है, -9 ट्रांसफ़र करते हैं तो +9, तो 12 - 2 10y = 10, सो y = 10 अपॉन 10, ये आपका आंसर आया 1, सो y की वैल्यू क्या हो गई, 1। नाउ 6 नंबर, देखिए ये आपका log x + 2 और log x - 2 प्लस फॉर्म पे है, तो प्लस का रूल्स क्या होता है, इंटू हो जाता है, log m + log n = log mn, तो इंटू हो जाएगा तो x + 2 × x - 2 हो गया, = ये लेकिन कंप्लीट फॉर्म पे नहीं है क्योंकि इसके अभी फ्रंट पे नंबर है कोफिशिएंट, सो हम इसे क्या करेंगे, log 10 4⁻3, इसे पावर फॉर्म पे चेंज करेंगे। अब ये रेडी है सॉल्व होने के लिए, a + b a - b का आप फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं, x² - 2² यहाँ भी अब इंटू होगा, सो 3 × 4⁻3, 4 4 × 16, 4 × 64, log से log कैंसिल, सो x² 2² = 4, तो -4 को ट्रांसफ़र करते हैं,
सो 64 3 जा 192 माइनस 4 ट्रांसफ़र होगा तो +4। सो x इक्वल टू 196। स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट 196 किसका होता है स्क्वायर रूट 14। तो x की वैल्यू क्या हुई 14। ये आपका आंसर हुआ। नाउ 7 नंबर देखिए, ये तो रेडी है क्योंकि इनके कोई भी नंबर्स नहीं है फ्रंट पे। तो log m प्लस लॉग n, फार्मूला क्या होता है log mn। तो इंटू करना है तो 3x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 5 यहाँ पे फ्रंट पे है तो इससे पहले हम पावर फॉर्म पे करेंगे तो 2 पावर 5 हो जाएगा। सो लॉग से लॉग यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इक्वल टू 2 पावर 5, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, तो ये आपका 32 हुआ। सो 3x स्क्वायर यानी 3 3 ज़ा 9, एक्स स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 4 को ट्रांसफ़र करते हैं +4। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 4 36, 9 9 4 जा 36। सो स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे सो रूट, सो एक्स की वैल्यू 2। सो 22 नंबर्स कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।